सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस एन सी आर टी स्टडीज़। एंड आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 लास्ट लेसन के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स को करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पिछली वीडियो हमने क्या किया था, इसमें समरी की थी। ठीक है, समरी की थी किसकी, चैप्टर 1 की, इसी लेसन की, जिसका नाम क्या है, लास्ट लेसन। ठीक है, तो आज हम किसकी, लास्ट लेसन की क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलो शुरू कर देते हैं। थिंक एज यू रीड। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉट वॉज फ्रांस एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। हिंदी भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। फ्रांस ने उस दिन क्या क्या तैयार करके स्कूल जाना था, यानी टीचर ने उसके ने क्या बोला था कि बच्चे आपको क्या याद करके आना है। फ्रांस वॉज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। France teacher M. Hamill said that he would question the class on participle, but France did not prepare them. अब हमने जैसे कि स्टोरी में भी पढ़ा था कि फ्रांस उस दिन डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि एम हेमिल ने बोला था कि वो एक पार्टिसिपल्स, उनका एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, उस पर वो क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है। फ्रांस को उस दिन पार्टिसिपल्स तैयार करके विद्यालय जाना था। फ्रांस के अध्यापक एम हेमिल ने यह कहा था कि वे कक्षा में पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे, लेकिन फ्रांस ने उसको तैयार नहीं किया था। तो आप इसको इजीली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप कॉपी में करना चाहो इजीली नोट कर सकते हो। बहुत अच्छा पड़ेगा कॉपी में करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अब एक सेकंड, यहाँ पर देखने से पहले आप कहानी पढ़ जाओ कि कहानी पे हमने क्या किया था। हमने पढ़ा था कि उस दिन फ्रांस जब स्कूल गया था, तो जब वो बाहर खड़ा था उनके बगीचे में एम हेमिल के में, तो वहाँ क्या हुआ था, उसे बहुत शांति दिखी थी। जनरली क्या होता है, डेस्क की आवाज़ आती है, बट उस दिन एकदम साइलेंस थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एवरीथिंग वॉज क्वाइट। उस दिन क्या था, उस दिन स्कूल में असामान्य बात उसने क्या देखी कि वहाँ पे बहुत शांति थी, एज संडे मॉर्निंग। ठीक है, जैसे संडे को बहुत शांति रहती है ना, क्योंकि संडे स्कूल ओपन नहीं होता, तो संडे को जैसे क्वाइट रहता है, एकदम शांति रहती है स्कूल में, ऐसी उस दिन थी। जो उसके क्लासमेट थे ऑलरेडी उनके टी बेंच पे बैठे थे। ठीक है, टीचर भी उस दिन वहाँ थे। देयर वॉज अ नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और रिपीटिशन ऑफ लेसन इन यूनिसन। यहाँ पे यूनिसन का मतलब क्या है कि एक साथ एक ही स्वर में दोहराना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिसन का ये मतलब है। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट, एक सेकेंड ये इरेज करते हैं नाउ। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन क्या लगा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक जैसे दो क्वेश्चन लिए हैं। या तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या लगाया गया था, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट सैड न्यूज वर रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज फ्रांस पास द टाउन हॉल, कि वहां पर सूचना पट पर क्या बुरी खबर लिखी हुई थी जब फ्रांस टाउन हॉल से गुजरा। आंसर देंगे, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन had put had been put on the bulletin board. It said that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. अब उस दिन क्या था, एक वहाँ पे जो खबर लगी हुई थी क्या थी कि बर्लिन से आदेश आया है, एक सूचना पट पर लगाया था, बर्लिन से एक आदेश आया, वो सूचना पट पर लगाया था। इस आदेश के अनुसार अल्सेज और लोरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अब जो बर्लिन से आदेश आया था उस दिन, अब उस दिन क्या क्या परिवर्तन आए जब वो आदेश आया था, इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो आंसर देखेंगे, द ऑर्डर कॉज सेवरल चेंजेस इन स्कूल। अब उस दिन वो ऑर्डर की वजह से काफ़ी सारे सेवरल चेंजेस हुए। फर्स्टली देयर वाज नो हसल एंड बसल इन द क्लास इन द स्कूल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर उस दिन कोई भी चहल पहल नहीं थी विद्यालय में, सर्वप्रथम। सेकेंडली इवन द विलेजर वर सिटिंग इन द क्लास। अब दूसरी बात क्या थी कि कक्षा में गांव के लोग भी बैठे हुए थे। और तीसरा परिवर्तन क्या था, ऑल वर लर्निंग अटेंटिवली। और तीसरा परिवर्तन था कि सभी ध्यानपूर्वक अध्ययन क्या कर रहे थे, कर रहे थे।
ठीक है। तो सभी तीन बातें हुई थी उस दिन, यूजुअली नहीं होता था, पर अनयूजली उस दिन वो हुआ था कि एक तो पहली बात तो चहल पहल नहीं थी, यानी नो हसल एंड बसल, और सेकंड बात क्या थी, विलेजर वर सिटिंग इन द क्लास, एंड थर्डली ऑल वर लिसनिंग अटेंटिवली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज? एम हेमिल तथा स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाओं ने क्या परिवर्तन आया, ठीक है, क्या उसने सोचा, क्या उसके मन में भाव आए? तो फ्रांस सडनली चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड हिज टीचर। अब उस दिन क्या हुआ, जैसे ही उसने वो न्यूज़ पढ़ी तो जो फ्रांस था उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, यानी अपना बिहेवियर चेंज कर लिया टीचर के बारे में। फॉर्मली ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। वो जनरली क्या करता था, स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। ही इंजॉयड हिमसेल्फ स्लाइडिंग, वो खेलना कूदना मस्ती करना वो सब पसंद करता था, जैसे कि हम सभी करते हैं, है ना, कुछ नहीं करते मतलब। तो अब वो जनरली ये करता था, बट वेन ही केम टू नो अबाउट द ऑर्डर ही बिगिन टू लव हिज टीचर एंड स्कूल। अब उस दिन क्या हुआ, जब वो ऑर्डर उसने सुना, ठीक है, उस दिन का मतलब ये कि जब उसने वो ऑर्डर सुना तब उसको क्या हुआ, टीचर को उसे वो पसंद आने लग गया, ठीक है, टीचर उसको क्या करने लगा, अच्छे लगने लगे उसे, टीचर अच्छे लगने लगे, स्कूल अच्छा लगने लगा उसे, पढ़ाई अच्छी लगने लगी। तो ये थे हमारे कुछ बुक के क्वेश्चन। अब एडिशनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अभी वो टेक नहीं लग रहे हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और अपने कॉपी पे आंसर लिखो। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रांस देखता था, अपॉर्चुनिटी ढूंढता था स्कूल जाने से बचने के लिए, और वो वहाँ जाके क्या करता था, वर्क ऑन मील, वाटर द प्लांट, गो फिशिंग, कलेक्ट बर्ड एग। तो आई होप आपको सही आंसर पता चल गया होगा, चलो बता देते हैं। तो सही आंसर है इसका कलेक्ट बर्ड एग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम हेमिल इज इंट्रोड्यूस्ड एज रूलर वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। अब वो क्या, एम हेमिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं रूलर वेल्डिंग टीचर की तरह, अब वहाँ पर ये इस चैप्टर में वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, बताओ आंसर। ही इज ए हार्ड टेक मास्टर, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, है ना। लिख लेना आप इन क्वेश्चनों को इजीली, धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए। फ्रांस थिंकिंग विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन? क्वेश्चन को पहले समझो कि फ्रांस ने क्या सोचा, कि क्या वो लोग जर्मन पिजन से भी, कबूतरों से भी सिंग करवाएंगे, ठीक है। अब उसका क्या मतलब था, अब उसका क्या मतलब था कि, एक सेकेंड, यस, अब वहां पर उसका क्या मतलब था वो सोचो, ठीक है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, एक सेकंड नीचे चलते हैं, एंड यहाँ पर इसके हमारे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, डन। तो फर्स्ट का है हमारा डी, ठीक है, सेकंड का डी, थर्ड का डी, तो तीन क्वेश्चन का हमारा डी है। लगाते हैं सबसे पहले इसके आंसर्स। फर्स्ट का डी यानी ये वाला हमारा आंसर हो गया कलेक्ट बर्ड एग, ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा आंसर क्या होगा, एम हेमिल इंस्टीट्यूट, है ना, तो वो इसका भी डी है, यानी इज हार्ड टेक मास्टर। नाउ थर्ड वन, फ्रांस थिंक विल दे मेक सेम, अब इसका भी क्या है, थर्ड यानी डी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, द जर्मन विल रॉब फ्रांस ऑफ इट लैंग्वेज, ये इसका डी आंसर है। नाउ फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, यस, वाई डिड हेमिल ब्लेम हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को क्यों ब्लेम किया? नॉट हैविंग टॉट हिम दैम इन अ फ्रेंच, नॉट बींग स्ट्रिक्ट, गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम, नॉट बींग रेस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर क्या, एक सेकंड, यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई है, बेसिकली ये ई नहीं है, ये सी है, ठीक है, इसका आंसर भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, सी, गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम। नीचे देख लेते हैं, यस, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का डी, फिफ्थ का सी, यानी फिफ्थ क्या है हमारा क्वेश्चन, हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑन द लास्ट लेसन, तो ये तो हमें पता है, विलेजर्स बैठे थे, ठीक है। बी यहाँ पे, बी और यहाँ पे डी नहीं डाला गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हु सेट ऑन द बैक बेंचेज ऑन द लास्ट लेसन, द विलेज पीपल। डोंट डोंट गो सो फास्ट विल यू गेट टू यो। अब ये किसने, ये क्या था, ठीक है, तो ये था एक गेटिंग लेट यानी वेरी अर्ली, ठीक है। वेट अ सेकंड, इसका आंसर देखते हैं हम।
ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है अर्ली इनफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अर्ली इनफ। डन। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, आई डोंट नो क्यों। व्हाई डिड द विलेजर केम टू मीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, इसका क्वेश्चन है पूरा, व्हाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हेमिल इन स्कूल। ठीक है, तो उस दिन वहाँ पे एम हेमिल से मिलने विलेजर्स क्यों आए थे। टू टू शो गुड बाय, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, टू शो ग्रेटिट्यूड। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज, फ्रांस सरप्राइज क्यों हुआ था, बिकॉज एम हेमिल काइंड अ पोलाइट वेहबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, यस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई हैं, बट इसका आंसर है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एट्थ का आंसर है वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज, तो फ्रांस सरप्राइज हुआ था बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ऑफ एम हेमिल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ओके, ये इसका आंसर है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर ये नहीं था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑल राइट, सीधा 10th क्वेश्चन निकलते हैं, वो पीछे कुछ गलती होगी, एक सेकंड, 9th क्वेश्चन भी हमें यहाँ दिख पा रहा है। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। उस दिन फ्रांस ने स्कूल पहुँच के क्या पाया, तो स्ट्रेंजर क्वाइटनेस। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेंज क्वाइटनेस। ठीक है, 10th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, तो यहाँ पर अल्फांसो डॉडेट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, तो टीचर कौन है हमारे, मिस्टर एम हेमिल, ये हमारे टीचर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अल्सेज एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाइड बाय, किसके द्वारा ऑक्यूपाई किए गए थे, वो किए गए थे पर्शिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पर्शिया के द्वारा वो ऑक्यूपाई किए गए थे। नाउ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे शॉर्ट आंसर आ चुके हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हेमिल गिव टू द विलेजर। जब क्लास में एम हेमिल ने विलेजर्स के सामने एक बात कही, तो वो क्या थी, क्या सूचना दी थी उन्होंने, एक सूचना दी थी जिसके थ्रू हमारे जो छोटा बच्चा है उसको भी पता चला था कि सूचना पट पे क्या न्यूज़ लगी हुई है। तो एम हेमिल इन्फॉर्म दैट जर्मनी हैड ऑक्यूपाइड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। ये आपको आंसर अच्छी तरह याद रखने हैं, और अच्छी तरह याद रखने के लिए बेसिकली आपको कहानी का सार पता होना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी वो चीज़ कवर कर ली है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने हिंदी दे रखी है कि एम हेमिल ने सूचना दी थी कि जर्मनी ने फ्रांस के दो जिले, कौन से दो जिले, अल्सेज और लोरेन पर अधिकार कर लिया था। वाई डिड द फ्रेंच टीचर टेल द विलेजर दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। क्वेश्चन देख के आपको हिंदी की वैसे ज़रूरत होगी नहीं, हमें समझ में आ रहा है कि उस दिन फ्रांस ने, जो फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनका अंतिम पाठ है वो। ठीक है, तो अंतिम पाठ उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो इसका रीज़न है, टोल्ड द विलेजर दैट ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सेज एंड लोरेन। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि आज आपका लास्ट लेसन है। वाई वॉज फ्रांस स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। फ्रांस उस समय विद्यालय जाने से क्यों डर रहा था। देयर वर टू रीजन ऑफ फ्रांस स्केरिंग, फर्स्ट ही वॉज लेट फॉर स्कूल, एंड सेकेंड ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स। देखिए, यहाँ पर ये जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, पहली चीज़ है, आपको जब ये याद होंगे, रटने से देखिए फ़ायदा नहीं है, आपको सबसे पहले कहानी का सार पता होना चाहिए कि कहानी में एक्चुअल में हुआ क्या था। सबसे पहले आपको कहानी पढ़नी है, उसके बाद यह क्वेश्चन पे आओ, ज़्यादा अच्छा है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। चौथा क्वेश्चन, हु इज़ गोइंग टू स्कूल द नरेटर।
कथाकार को कौन फटकारने वाला था, यानी जो छोटा फ्रांस है उसको कौन फटकारने वाला था। मैंने आपको बताया कि जो चैप्टर का कथा है, जो इस चैप्टर का ऑथर है वो है जो हमारा अल्फांसो डॉडेट, बट इस चैप्टर में कहने वाला कौन है, वो छोटा बच्चा फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, कथाकार को कौन फटकारने वाला था, हु इज गोइंग टू स्कूल द नरेटर। आपको क्वेश्चन का आंसर दिमाग में आ गया है कि एम हेमिल जो टीचर है नरेटर के, वो उसको फटकारने वाले थे, यानी स्कोल्ड करने वाले थे। फिफ्थ क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, हाउ डिड फ्रांस विश टू स्पेंड हिज डे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। फ्रांस स्कूल जाने के बजाय अपना दिन किस प्रकार बिताना चाहता था। फ्रांस वांटेड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड एंजॉय द वार्म एंड ब्राइट डे। फ्रांस विद्यालय से भागकर गर्माहट और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित दिन का आनंद लेना चाहता था। नेक्स्ट, वाई डिड फ्रांस वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे बाय रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल। फ्रांस विद्यालय से भागकर अपने दिन क्यों बिताना चाहता था, ये तो देख लिया कि भागकर बिताना चाहता था, क्यों। फ्रांस वॉज अट्रैक्टेड बाय द चिपरिंग ऑफ बर्ड एट द एज ऑफ वुड एंड साइट ऑफ पर्शियन सोल्डर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। ठीक है, तो वो इससे क्या था, अट्रैक्ट हुआ था, बर्ड चिपरिंग कर रही थी, है ना। वो वहाँ पे एड्स ऑफ वुड पे बैठी हुई थी, पर्शियन जो सोल्डर से वो ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में, तो इससे वो बहुत अट्रैक्ट हुआ था इसलिए। वॉट थिंग ऑफ एम हेमिल स्केर्ड फ्रांस। फ्रांस को एम हेमिल की कौन सी बात डराती थी। फ्रांस वॉज स्केर्ड ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ एम हेमिल। फ्रांस एम हेमिल की डांट से डरा हुआ था। वॉट डिड फ्रांस सी एज ही पास द टाउन हॉल। प्रशासन भवन के पास से गुजरते हुए फ्रांस ने क्या देखा। आपको सबको पता है टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड था, तो व्हेन फ्रांस वाज पासिंग द टाउन हॉल ही सॉ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। What kind did France think when he saw crowd of people collected at the bulletin board? फ्रांस ने क्या सोचा? When France saw crowd of people collected at the bulletin board, he thought there must be some bad news at the bulletin board. जैसे ही उसने वो लोग देखे, वहाँ पे भीड़ देखी, उसका तुरंत दिमाग ने बोला, इसने क्या सोचा कि भाई यहाँ आज कोई बुरी खबर लगी हुई है। वॉट डिड द ब्लैक स्मिथ टेल। तो ब्लैक स्मिथ ने, लोहार ने यानी क्या बोला। ठीक है, तो व्हेन फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल ही वॉज गोइंग वेरी फास्ट एट दैट टाइम द ब्लैक स्मिथ टोल्ड हिम नॉट टू वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ब्लैक स्मिथ टेल फ्रांस फॉर नॉट मेकिंग हरी। लोहार ने फ्रांस को जल्दबाजी नहीं करने के लिए क्यों कहा। द ब्लैक स्मिथ हैड रीड द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। अब जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, उसने ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ ली थी, इसलिए उसे पता था कि स्कूल में जो टीचर है आज उनका लास्ट डे है, और इसलिए वो उससे बोल रहा था कि आपको जल्दी जाने की बब जल्दी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने बोला था ना, बब इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आगे, फ्रांस वॉज अनअवेयर ऑफ द न्यूज़ सो ही वॉज इन हरी बिकॉज ही वॉज लेट। अब लेकिन फ्रांस ने तो वो न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, वो अनअवेयर था, इसलिए वो क्या कर रहा था, जल्दी कर रहा था स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस प्लान टू एंटर द क्लासरूम क्वाइटली अननोटिस्ड बाय द टीचर। तो फ्रांस ने एक रणनीति बनाई थी, यानी उसने कुछ सोचा था कि मैं इस तरीके से अपनी क्लास में घुस जाऊंगा, बट वो उस तरीके से नहीं हो पाया था। ऑलरेडी कहानी में पढ़ा था, क्या है वो। इन द मॉर्निंग द टीचर रिमेन बिजी इन द कंट्रोलिंग द स्टूडेंट एज दे ऑफन मेक अ नॉइज बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेस्क। सो फ्रांस थॉट ऑफ एंटरिंग द क्लासरूम विदाउट बीइंग सीन। उस दिन जब जनरली क्या होता है, टीचर बच्चों को शांत कराने के लिए लगे होते हैं, बच्चे हल्ला मचा रहे होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग होती है डेस्क की, तो इस सब के बीच में वो क्या चाहता था कि मैं घुस जाऊं और किसी को दिखूं भी ना, बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, जैसा कि हम कहानी के अनुसार जानते हैं। वॉट डू द स्टूडेंट जनरली डू इन द मॉर्निंग इन स्कूल। छात्र सामान्यतः सुबह विद्यालय में क्या करते हैं। Usually the student make much noise and movement in morning. They open and close their desk, repeat their lesson. वो शोर शराबा मचाते हैं, अपने लेसनों को रिपीट करते हैं, कान पर उंगली रख के, ठीक है, कान बंद करके, तो वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज व्हेन ही रीच्ड स्कूल इन द मॉर्निंग। फ्रांस उस सुबह आश्चर्यचकित क्यों हो गया स्कूल पहुंचकर, क्या उसे लगा, वो इतना सरप्राइज क्यों हो गया भाई। वेन फ्रांस रीच स्कूल देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस। बहुत शांति थी स्कूल में। इट अपियर टू बी अ संडे मॉर्निंग टू हिम। उसको ऐसा लग रहा था कि आज शायद संडे मॉर्निंग है उसके लिए। इस क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर क्लासेस।
अब जो उसके क्लासमेट थे यानी उसके सहपाठी थे वो ऑलरेडी अपनी क्लास में बैठे हुए थे। दिस सरप्राइज हिम वेरी मच, अब वो उसे बहुत सरप्राइज लगा। वॉट चेंजेस डिड फ्रांस नोटिस दैट मॉर्निंग इन स्कूल। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये शॉर्ट हैं, और इस साल यानी 2022-23 के सिलेबस में यानी हमारे क्वेश्चन में जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया और कहानी पढ़ ली तो आप खुद भी इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आपने ऊपर से नीचे तक नोटिस किया होगा जितनी भी हमने अभी तक कहानी जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं वो सब ऑलरेडी कहानी में से ही हैं। हम कहीं से भी तोड़ मरोड़ के आंसर बना सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ पूछी जा रही है कि उस दिन सुबह उसने क्या चेंजेस देखे, तो ये हम कई बार कर चुके हैं। The morning there was completely silence in school. His classmates were already in their places. M. Hamill was pacing up and down in the classroom. वही चीज़ है घूम फिर के, बस एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। How did France enter in his classroom? फ्रांस अपनी कक्षा में किस प्रकार प्रवेश किया? फ्रांस found everything very silent. The silence greatly embarrassed and surprised him. M. Hamill did not scold him. He only asked him to go to his place. अब ये हमने कहानी में पढ़ा, सेम आंसर यहाँ लिख दिया, बस क्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भाषा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एम हेमिल रिएक्ट दैट मॉर्निंग व्हेन फ्रांस रीच स्कूल लेट। एम हेमिल ने उस दिन किस तरीके से रिएक्ट किया फ्रांस के ऊपर जब वो लेट पहुंचा क्लास में। तो व्हेन फ्रांस रीच्ड स्कूल एम हेमिल डिड नॉट स्कोल्ड हिम फर्स्ट थिंग, ही सिंपली टोल्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस टू सिट। नेक्स्ट, how was the scene in the school in the morning of last lesson different from that one another day? विद्यालय में अंतिम पाठ की प्रातःकाल का दृश्य अन्य दिनों के भिन्न कैसे था? वही चीज़ है। देयर वॉज अ कम्प्लीटली पीस दैट मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ कमीशन। टीचर वॉज इन स्पेशल ड्रेस एंड सम विलेजर वर ऑल्सो देयर। दे they were all took sad. Who were the villager in the classroom that morning? कौन कौन से villagers थे that morning? The villager of include former mayor. ठीक है, यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कौन कौन आया था उस दिन। फॉर्मर मेयर आया था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आया था, बिसाइड सेवरल अदर। ठीक है, तो ये सब लोग वहाँ पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टीचर स्टूडेंट एंड विलेजर लुक दैट मॉर्निंग इन स्कूल। उस सुबह शिक्षक छात्र और ग्रामीण कैसे लगे थे? That morning, the teacher, student, and villager looked very sad, silent, and uneasy. उस सुबह शिक्षक छात्र और ग्रामीण बहुत दुखी, शांत और परेशान लगते थे। What were the unexpected changes that morning in the school? That morning, German had to be taught to students instead of French. It was the last day of M. Hamill in school because he had to leave, so all were very sad. What caused unexpected changes in the school that morning? There was order from Berlin that German had to be taught. All these unexpected changes were due to that order. बर्लिन से आदेश आया था कि जर्मन भाषा को पढ़ाया जाना था। यह सब अप्रत्याशित परिवर्तन उस आदेश के कारण आए थे। Next, what was the effect of the word of M. Hamill on France? When M. Hamill announced about the order, Franz was very shocked and his words were like thunderclap to him. जब एम हेमिल ने आदेश के बारे में घोषणा की तो फ्रांस को गहरा जो है सदमा लगा। उसे उसके शब्द उसकी आकाश की गर्जना जैसे लगे। ठीक है, जो टीचर के शब्द है ना उसके आकाश की गर्जना जैसे लगे। ठीक है, थंडर क्लैप की तरह लगे। वाई वॉज फ्रांस सो ब्लस्ड एंड फ्राइटन्ड। फ्रांस इतना शर्मिंदा एवं भयभीत क्यों था? He was so blessed and frightened because he was late and he had not prepared his lesson. Next, why did M. Hamill put on his special clothes that morning? M. Hamill put on his special clothes that morning because it was his last day in school, where he had taught for 40 years. He was leaving everything that day. Question number 26. Why had the village people occupied the back benches in this classroom? The village people had come to know about the order from Berlin. They wanted to expect their thing
to their teacher M. Hamill for his long and devoted service to the society. गांव के लोग बर्लिन से आए आदेश के बारे में पता चल गया था। वे अपने शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते थे। एम हेमिल ने समाज की अपनी दीर्घ एवं समर्पित सेवा दी थी। वाई हैड फ्रांस नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल? स्कूल में फ्रांस ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाया था? देखिए, एक जब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, एक स्पेशली नोट लगाया था कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। फ्रांस पेरेंट्स वांटेड टू हिम वर्क फॉर मनी रादर देन गोइंग टू स्कूल। ही वर ही वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट was a lot of time to learn. He himself also not wanted to learn. फ्रांस के माता पिता चाहते ही थे कि वह धन के लिए कार्य करे, स्कूल जाने की अपेक्षा पैसा कमाए। उसकी भी यही राय थी कि सीखने के लिए बहुत समय था, वह स्वयं भी सीखना नहीं चाहता था। Why was M. Hamill sorry for the people of Alsace? अल्सेस के लोगों के लिए एम हेमिल दुखी क्यों थे? एम हेमिल wanted everyone to learn their language. The people were different. The people were different and could not read and write. He was sorry for them. एमएमएल चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा सीख ले। लोग उदासीन थे और वे पढ़ और लिख नहीं सकते थे। वह उसके लिए दुखी थे। How can you say that M. Hamill was devoted to his work as a teacher? आप यह कैसे कह सकते हैं कि एम हेमिल एक शिक्षक के रूप में अपने कार्य के प्रति समर्पित थे? एम हेमिल टॉट इन द सेम जील का मतलब एम हेमिल ने उसी उत्साह से पढ़ाया। He explained the rule of grammar and made little children write in their notebook. उन्होंने व्याकरण के नियम समझाए तथा छोटे बच्चों को कॉपियों में लिखवाया। He used every minute of the last day in teaching. उन्होंने अंतिम दिन की प्रत्येक मिनट का पढ़ाने में उपयोग किया। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक दैट एम हेमिल वॉज प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? आप कैसे समझते हैं कि एम हेमिल फ्रेंच भाषा पर गर्व करते थे? एम हेमिल सेड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही इंसाइटिंग अपॉन गार्जिंग इट एंड नेवर फॉरगॉट हिज। ही लव्ड हिज मदर टंग। एम हेमिल चाहते थे कि फ्रेंच विश्व की सबसे सुंदर तार्किक, एक सेकंड, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे समझ लेना। एम हेमिल जो है विश्व की सबसे सुंदर उसे बताते थे तर्क वाली भाषा थी वो, ठीक है। उन्होंने इसकी सुरक्षा तथा इसे सब कभी भी भुलाने पर जोर नहीं दिया, ठीक है। वह अपनी मातृभाषा को प्रेम करते थे। एम हेमिल फेयरवेल टू हिज स्कूल। एम हेमिल ने स्कूल को अलविदा किस प्रकार कहा था? He overcome with the emotion as the clock struck 12. He stood and wrote Viva la France on the blackboard and dismissed the school with gesture of his hand. घड़ी के 12 बजते ही वह भावनाओं से भर गए थे। वह खड़े हुए और उन्होंने बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिखा और हाथ के इशारे से स्कूल की छुट्टी होने की घोषणा की। हाउ डिड फ्रांस कंडेम द पर्शियन फॉर इम्पोजिंग जर्मन लैंग्वेज ऑन दैम? फ्रांस ने पर्शिया के लोगों की निंदा उन पर जर्मन भाषा थोपने पर किस प्रकार की? जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ अल्सेज। France said that they thought they could not do so successful just as they could not make pigeon sign in German. हिंदी में मतलब देखें तो अल्सेस के लोगों पर जर्मन भाषा को थोपा गया था। फ्रांस ने कहा कि वे इतनी सफलता से नहीं कर सके थे कि ठीक तरह से जिस तरह कबूतरों को जर्मन भाषा में गाना नहीं सिखा सकते थे। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारे क्वेश्चन को देखकर, समझ में भी आए होंगे। तो हम मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेसन के साथ में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।